गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट पूजा आज आपके साथ एक टॉपिक साझा करूंगी जो कि है मून लाइटिंग से रिलेटेड। अभी हाल ही में विप्रो के चेयरमैन ऋषद प्रेम जी ने अपनी कंपनी के 300 कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। उन्होंने तर्क दिया कि ये कर्मचारी मून लाइटिंग कर रहे थे और जो कि कंपनी के प्रति अखंडता का पूर्ण उल्लंघन है। आप जानते हैं हम मून लाइटिंग है क्या? मून लाइटिंग का अर्थ है अपनी वर्तमान नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी या कई अन्य कार्य करना। इसमें आमतौर पर नियोक्ता को कर्मचारी के दूसरे काम या नौकरी की जानकारी नहीं होती है। सिर्फ आईटी सेक्टर में ही नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी लोग नौकरी के अलावा अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए दूसरे काम भी करते हैं। इसे मून लाइटिंग भी कहा जाता है क्योंकि आमतौर पे लोग दिन में 8 से 9 घंटे काम करते हैं और रात में दूसरा काम करते हैं। हालांकि अन्य कामों के लिए कोई निश्चित समय नहीं है। रात की पाली वाले दोपहर में दूसरे काम भी करते हैं। मून लाइटिंग में लोग अपनी मूल काम से मिलते जुलते प्रोजेक्ट बाहर से लेते हैं। कोई रात में डिलीवरी का काम करता है तो कोई ट्रांसलेशन, डबिंग, राइटिंग, वेबसाइट बिल्डिंग, मार्केटिंग और कंसल्टेंट के तौर पर भी काम करता है। अभी देखो, सारी चीज़ों के 2 फैक्ट्स होते हैं, या तो फ़ायदे होंगे या नुकसान होंगे। फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो अभी मून लाइटिंग के फ़ायदे क्या है? देखिए, इसे करने से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है और न्यू स्किल्स डेवलप होते हैं। इसके अलावा नए अवसर भी मिलते हैं। और इसके नुकसान क्या हैं? तो ओवरवर्क से क्या होता है, तनाव में वृद्धि होगा, व्यक्तिगत रुचि में कमी आएगी और अपने परफॉर्मेंस में भी कई तरह की समस्याएं आएंगी। अगर ज़्यादा काम करेंगे तो क्या होंगे, हमारे परफॉर्मेंस डाउन होंगे, काफ़ी स्ट्रेस फील होगा और हमारा माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। तो फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हैं। अभी हमारे भारत में इससे रिलेटेड क्या नियम है और क्या कानून है? तो भारत में इसको लेकर कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन कंपनियां इससे जुड़े नियम व शर्तें अनुबंध में रखती हैं। कई कंपनियां अनुबंध में मून लाइटिंग की अनुमति नहीं देती हैं, जबकि कुछ कंपनियां शर्तों के साथ इसकी अनुमति देती हैं। इसके तहत कंपनी के काम के घंटों में अन्य काम के लिए मनाही और गोपनीयता जैसी शर्तें रखी जाती हैं। यदि किसी के अनुबंध में यह खंड है कि वे कहीं और काम नहीं कर सकते हैं तो मून लाइटिंग को धोखाधड़ी माना जा सकता है। आजकल ज़्यादातर जॉब कॉन्ट्रैक्ट की यही स्थिति होती है। बट अभी हाल में स्विगी कंपनी ने अपने कर्मचारियों को मून लाइटिंग करने की अनुमति दे दी, बशर्ते कि काम का समय एक ना हो। कंपनी का कहना है कि आने वाले भविष्य मून लाइटिंग का है, जिसमें कर्मचारी अपनी आय के स्रोत को और बढ़ा सकते हैं। साथ ही अलग अलग कंपनियों को समान अनुभव और कौशल का लाभ मिल सकेगा। इस प्रकार मून लाइटिंग एक विकल्प होना चाहिए जब तक कि यह कर्मचारियों के प्राथमिक कार्य कर्तव्य की दक्षता और अखंडता को प्रभावित न करे। स्विगी व विप्रो के अपने विचार मून लाइटिंग को एक जटिल एथिकल प्रश्न के रूप में संदर्भित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मून लाइटिंग के बारे में है। ठीक है, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।